हेलो किड्स। तो आज हम पढ़ेंगे पोएम द रोड नॉट टेकन। तो पहले इसकी पैरा बाय पैरा रीडिंग करके उनकी लाइंस का मीनिंग समझते हैं, फिर इसकी एक्चुअल फीलिंग और समरी जो होती है वो समझेंगे। तो जो पहला पैरा है वो कहता है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन as far as I could to where it bent in the undergrowth। मतलब जो पोएट है वो दो रोड्स के जंक्शन में खड़ा है। येलो वुड मतलब सूखे पत्तों वाला जंगल, जो समर के टाइम पे सारे पत्ते पीले से पड़ जाते हैं, उसको येलो वुड कह रहे हैं। और वो यहाँ पर दो रोड्स के जंक्शन पर खड़ा है, अकेला है, और वो ये देखता है कि ये दो रोड्स में से कौन सी रोड सही है। वो दोनों साइड अच्छी तरीक़े से देखता है जब तक वो रोड मुड़ के ख़त्म नहीं हो जाती या उसे दिखना बंद नहीं हो जाती, वहाँ तक वो उसे देखता है। ये था पहला पैरा। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पैरा। देन टुक द अदर as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though us thought that the passing there had warned them really about the same। इस पैरा में पोएट ये कहता है कि पहले उसने पहला रास्ता देखा, फिर अब वो दूसरे रास्ते को देख रहा है, और ये रास्ता भी बहुत अच्छा लग रहा है, और इसके पर्सपेक्टिव्स मतलब इसमें फ्यूचर में अच्छी चीज़ें होने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ग्रासी है, इस पे ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, पर ये रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे बुला रहा हो जर्नी करने के लिए, और मैं इस पे जाना चाहता हूँ। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how ways leads on to way, I doubted if I should ever come back। यहाँ पर वो बता रहा है कि उस सुबह दोनों ही रास्तों पे कोई नहीं गया था, जिसका प्रूफ ये है कि वहाँ की जो लीव्स थी उन पे कोई भी ब्लैक निशान फुट स्टेप्स का नहीं था। और साथ ही वो ये कहता है कि मैं पहले रास्ते पे फिर कभी चलूँगा, क्योंकि वो दूसरा रास्ता ले रहा है, पर उसे ये नहीं मालूम कि दूसरा रास्ता कहाँ तक जाता है और वो उसे कहाँ ले जाएगा, और क्या वो कभी इस मोड़ पर वापस आ पाएगा, ऐसा उसे डाउट है। कमिंग टू अवर पैरा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अब यहाँ पर पोएट कहता है कि कई सालों बाद, एजेस एंड एजेस मतलब कई सालों बाद, मैं सब लोगों के साथ बैठूंगा, मेरी फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें यही स्टोरी बताऊंगा कि एक बार मेरी लाइफ में ऐसा पॉइंट आया था जब दो डाइवर्स रोड, अलग अलग जगह जाने वाली रोड मेरे सामने आई थी, और मैंने वो चुनी जिसके ऊपर सबसे कम लोग चले थे या जो कोई नहीं लेता था, और उसी से ये सब डिफरेंस हुआ है। यहाँ पे जो वर्ड साई है उसका मतलब है डीप ब्रीथ। वो डीप ब्रीथ के साथ ये बता रहा है, क्योंकि साई जो वर्ड है वो दोनों चीज़ों में यूज़ हो सकता है, खुशी में भी और गम में भी, पर यहाँ पर वो क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसे एज अ डीप ब्रीथ लेंगे। तो एक्चुअल में ये पोएम है क्या? ये पोएम हर उस इंसान के बारे में है जो कभी भी कोई रास्ता चुनता है। रास्ता चुनना मीन्स यहाँ पर कोई भी एक डिसीजन लेना आपकी लाइफ में। जैसे अभी आप 9th में हैं, 10th में जाएंगे, उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, जिससे आपकी आगे की लाइफ डिसाइड होगी। ऐसे ही हर छोटा बड़ा फैसला जो हमें डिसीजन देता है कि हमें आगे क्या होगा या हमारी लाइफ आगे कैसे बेंड होगी, वो सब ये डाइवर्स रोड के थ्रू बताया गया है कि हर इंसान के पास में दो रास्ते होते हैं, और यहाँ पर पोएट ने वो रास्ता चुना जो नॉर्मली लोग पसंद नहीं करते या जो कठिन होता है, और उससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो।